इसके बाद है दोस्तों टॉपिक हमारे पास वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल स्टार्टिंग में भी आया था, है ना, मैंने तब भी बताया था आपको, मतलब समझाऊंगा। वेंचर कैपिटल क्या है, हमारे पास ना वीसी भी बोलते हैं इसको, है ना, वीसी, वीसी इज वेंचर कैपिटल, है ना। अच्छा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं देखना। अच्छा, मान के चलो ये ना एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, जिसने अभी बिजनेस शुरू किया है और अपने पास एक वेंचर कैपिटल फर्म है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन होता है कि ये जो स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया उनके पास नॉलेज तो बहुत है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स इसके अच्छे हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हो, काफी अच्छे हैं, बट इनके पास ना कैपिटल नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है उस बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे से। वेल क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, सब कुछ अच्छा है इनका, बस इनके पास पैसे की कमी है। अच्छा, तो फिर पिक्चर में आती है वेंचर कैपिटल फर्म। वो क्या बोलती है, ये लो हम देते हैं पैसा, ये यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। एग्जाम्पल दोस्तों हमारा शार्क टैंक इंडिया, देखते हो शार्क टैंक, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल वही है, शार्क टैंक, है ना। शार्क टैंक पे क्या होता है, स्टार्टअप्स आते हैं, अपनी अपनी पिचेस लेके आते हैं, स्टार्टअप पिच कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है। फिर वो यहाँ पे शार्क्स बैठी होती हैं, है ना, जिनको हम शार्क्स बोलते हैं। तो फिर ये सुनते हैं इसकी पिचेस को, और अगर इसको अच्छा लगता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, दोस्तों एक तो ये फर्म्स इनको कैपिटल दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, है ना, और तो और दोस्तों ये इसको अदर सपोर्ट भी देती हैं, बिजनेस सपोर्ट, जैसे इनकी मार्केटिंग करने में हेल्प करती हैं, प्रमोशन करने में हेल्प करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बिजनेस क्या करें कैसे करें उसकी भी सपोर्ट करती हैं। तो अगर ये सब सीन चल रहा है, दो चीजें हैं, कैपिटल भी है और बिजनेस सपोर्ट भी है, तो यही तो होता है शार्क टैंक में। जैसे वो बड़े बड़े शार्क्स हैं, है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं देते, कैसे बिजनेस चलाओ, कैसे उसका प्रमोशन करो, कैसे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, सब कुछ उसके लिए गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो एक ये डायग्राम बना लो, है ना, वेंचर कैपिटल क्या होता है आपको समझ आएगा। इसको वीसी भी बोला जाता है, वीडियो कॉल नहीं है दोस्तों ये वीसी, है ना, इट इज वेंचर कैपिटल। चलो बना लो एक बारी, फिर आगे चलें। अब देखना वेंचर कैपिटल क्या है, जिसमें न्यू हाई रिस्क की वेंचर है, अभी नया नया स्टार्टअप है, काफी ज्यादा हाई रिस्क है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स हैं बट उनके पास एक्सपीरियंस या फिर फंड्स नहीं है ताकि वो अपने बिजनेस को चला पाए, ठीक है। तो इसके केस में हमारे पास क्या मेथड्स हैं, ठीक है, हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं दोस्तों। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, खास करके ये चारों मेथड्स, ठीक है, 4 तरह के मेथड्स हैं, देखना। पहला तो है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने हमारे इन्वेस्टर को, स्टार्टअप को इन्वेस्ट किया, उसके बदले में इक्विटी ली, ठीक है। तो अगर स्टार्टअप ने उसको इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, जैसे शार्क टैंक में नहीं होता कि मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट करती हूं फॉर 5% इक्विटी स्टेक या 10% इक्विटी स्टेक, है ना, या फिर कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स जो शार्क्स लेती हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि मैं 10% इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टमेंट लूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा आपके पास 1 करोड़, तो वो क्या है, हम पैसा दे रहे हैं 1 करोड़ और 10% बदले में इक्विटी उठा रहे हैं, ये क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग ही तो है। जब एक स्टार्टअप, एक कंपनी इक्विटी शेयर्स के बदले कैपिटल उठा रही है, ठीक है। तो ये कब करते हो आप, जब आपको फंड्स चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए, है ना, एक बार इक्विटी लग गई तो वो तो परमानेंट कैपिटल हो गई। तो जब हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए और अभी हम रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अभी नया नया बिजनेस है, ताजी ताजी कली खिली है, अभी तो हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि अभी तो बिजनेस ही शुरू किया है। अगर मान के चलो आप रिटर्न्स दे सकते हो, आपको पता है कि अपने पास पैसा बहुत है, फिर हम हो सकता है डेट की साइड जाएं, है ना। अभी हम पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे सकते, इसीलिए हम अभी इक्विटी फाइनेंसिंग इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना
जब आप ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन करोगे ना वेंचर कैपिटल फर्म का, 49% से ज्यादा मत इश्यू करना। क्यों? ताकि कंट्रोल या ओनरशिप आपके पास बनी रहे। कम से कम 51% के ओनर आप रहोगे, तो जब एजीएम होगी, कोई भी डिसीजन होगा, तो आपकी वोट्स ज्यादा चलेंगी, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। मान के चलो आपने वेंचर को अगर 60% इश्यू कर दी इक्विटी, तो फिर वेंचर कैपिटल ही ओनर बन जाएगी, सारे डिसीजंस ये वो उसी के हिसाब से चलेंगे। आप क्या करोगे, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, 49% से ज्यादा हम शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे। फिर एक आ जाता है कंडीशनल लोन, मतलब हमने पैसा उठाया इन द नेचर ऑफ लोन, बट क्या कंडीशंस लगाई, देखना। इसमें हम जो रीपेबल होगा लोन, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी ऑन द जनरेटेड सेल्स। तो जैसे जैसे अपनी सेल्स होंगी, मान के चलो 1 करोड़ की सेल हुई, 10 लाख की सेल हुई, वॉट एवर इज द सेल्स अमाउंट, उसके ऊपर हम एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी वापस करते रहेंगे, है ना? तो इसमें क्या फायदा है, जैसे ही हमारे पैसे आने शुरू हुए, हमें सेल आनी शुरू हुई, हम उसी कमाई में से इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट्स को भी पैसा देते रहेंगे, तो हमारे पे भी कोई सरदर्द नहीं है। ठीक है? नो इंटरेस्ट इज पेड, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ रॉयल्टी होगी सेल्स के ऊपर। तो यह है कंडीशनल लोन। ठीक है? अब रॉयल्टी हो सकता है 2% से 15%, किसी भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो, 15% से भी ज्यादा हो सकता है, वॉट एवर इज द सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, है ना? तो अगर 10% रॉयल्टी हमने सेट कर ली एग्जाम्पल, तो अगर मेरी 10 लाख की सेल्स हुई, तो 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख रुपए हमें वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को उसमें से देने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, सम वेंचर कैपिटल फाइनेंशियर्स गिव अ चॉइस टू एंटरप्राइज ऑफ पेइंग अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट which could be well above 20% instead of royalty of sales once it becomes commercially sound। तो बोल रहे कि अगर एक बार मान के चलो आपका काम चलना शुरू हो गया है ना, अच्छी सेल्स आनी शुरू हो गई, तो फिर आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है? अगर आपको रॉयल्टी नहीं देनी ना, क्योंकि रॉयल्टी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मान के चलो अपनी 1 करोड़ की सेल्स हो गई, तो 10 लाख रुपए थोड़ी दे आएंगे उसको, है ना, 10%। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, हम यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट देंगे अपने डेट के ऊपर। तो जितना पैसा दिया था, हम अब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देंगे। हो सकता है इंटरेस्ट रेट हाई हो, 20% हो या ज्यादा हो, वॉट एवर इट इज, वो बात की बात है, बट हम एक बारी के लिए रॉयल्टी ऑन सेल्स को स्टॉप कर सकते हैं। समझ आया? तो कंडीशनल लोन मेजरली 2 चीजों की बात करेगा। पहला कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे करते, जनरली जितनी सेल्स होगी रॉयल्टी ऑन सेल्स पे करते रहेंगे वेंचर वाले को, तो 2 से 15% हो सकता है। बट कई कई बार हमें एक ऑप्शन मिल जाती है, जब हम एक बार कमर्शियली साउंड हो गए, अच्छा बिजनेस चलना शुरू हो गया, तो हम रॉयल्टी ऑन सेल्स को बंद करके डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट हाई हो, बट स्टिल हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। फिर एक है इनकम नोट। दोस्तों, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, जिसमें हम रॉयल्टी ऑन सेल्स और इंटरेस्ट दोनों को कोलैब करके बनाते हैं। देखना, combines the feature of both conventional loan and conditional loan। तो ये तो कंडीशनल लोन हो गया। कन्वेंशनल लोन क्या होता था, जिसमें हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते थे, है ना? द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन सेल्स बट एट सब्सटेंशियली लो रेट्स। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट भी पे करी जाओ, मान के चलो कुछ एक परसेंटेज इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी 5% मान के चलो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया, और 5% रॉयल्टी पे कर दी, तो दोनों को कंबाइन करके भी कई बार ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है? अब कौन सा चूज करें, कौन सा ना करें, ये स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की आपस की है बात, कि वो कैसे एक दूसरे को फाइनेंस करना चाहते हैं, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट होती हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर एक है पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स। इसमें ना 3 फेजेस होते हैं। ठीक है? स्टार्टअप फेज, जब कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, जब अभी जो बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद दोस्तों एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है? मतलब जब आपका काम तो चलना शुरू हो गया, बट अभी ना थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, बहुत अच्छा नहीं चलना शुरू हुआ, तो हम यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और एक बार आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया, फिर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिक्वायर्ड करेंगे पे करने के लिए। तो ये गाड़ी के स्पीड के हिसाब से चलेगा, है ना? पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, तो आपका जैसा बिजनेस चलेगा उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियली कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद जब चलना शुरू हुआ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, जब आपका बिजनेस अच्छा चल गया
तो फिर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। समझ आया? चलो दोस्तों, इन चारों के हेडर्स याद कर लेना, ठीक है। पाइस से भी आप याद कर सकते हो, पी से पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, ठीक है, आई से इनकम नोट, सी से कंडीशनल लोन्स, ठीक है, और ई से इक्विटी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे पाइस से आप याद कर सकते हो, पिक वॉटेवर जैसे भी आपको याद करना है आप कर लो, ठीक है। तो इनके हेडर्स आप याद कर लेना। अंदर का कंटेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो एक बार आप ये रेड वाले कीवर्ड्स पढ़ोगे, देखना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और आप ये रेड वर्ड वाले कीवर्ड्स भी अगर लिख के आओगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर यहां पे हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो, फिर इसके बाद है एक डेट सिक्योरिटाइजेशन, है ना।